मैंने देखा कि सोसाइटी थोड़ी सी क्लोज सोसाइटी थी। उन वो चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उनको रेजिस्ट करते थे, जल्दी चेंज वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है वो चेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। एंड ऐसे भी केसेस मेरे पास आए हैं जो कि काफ़ी छोटा बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल का, 2.5 साल का, उस एज में भी पेरेंट्स को लगता, किसी ने उनको भेजा नहीं है, किसी ने उनको रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन उनको लगता मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से हट के थोड़ा सा है। जैसे पार्क में बच्चा खेल रहा है, मदर ने फादर ने ऑब्ज़र्व किया और फिर उनको कहीं से मेरे बारे में पता चला और वो आए कि देखिए मुझे किसी पीडियाट्रिशियन ने या किसी काउंसलर ने, किसी ने हमें भेजा नहीं है, हम खुद आपके पास आए हैं क्योंकि हमें लगता है मेरा बच्चा थोड़ा सा हट के है, तो इसलिए हम समझना चाहते हैं मेरा बच्चा क्यों हट के है। और वो जो हट के है वो उसमें जो सीखने की जो डिफ़िकल्टी है, जो कोई भी चीज़ वो सीखने की प्रक्रिया में उसमें जो परेशानी आती है, उस परेशानी को हम कैसे हैंडल करें। गवर्नमेंट से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है और हमने ये एज अ प्राइवेट ही वेंचर है हमारा, और प्राइवेट वेंचर में ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो रहे हैं। टोटल स्टाफ 17 स्पेशल एजुकेटर्स हैं, 2 ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, 2 स्पीच थेरेपिस्ट हैं और 1 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। ज़्यादातर बच्चों में बोलना होता है पर भाषा का विकास नहीं हो पाता है, तो हम उनको जो ट्रेनिंग का जो पार्ट लेते हैं, सबसे पहले उनका भाषा के विकास का ट्रेन करते हैं उनको, ताकि वो अपनी भाषा का रिसेप्टिव लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, जो समझना, जो हम बोल रहे हैं उसको समझें और से वही उसको एक्सप्रेस करें। तो हम उनको जितनी भी लेक्सिकल थिंग्स, जितनी भी हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें होती हैं, टेबल चेयर वगैरह, ये सब उनको हम पहले रियल में दिखा के फिर उनको पिक्चर्स में दिखा के इस तरीके से उनका एक ट्रेनिंग पार्ट लेते हैं। और जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनको ओरल एक्सरसाइजेज, टंग की, जॉ की, टीथ की, ये सब एक्सरसाइजेज उनको कराते हैं ताकि उनके बोलने का विकास हो। जो बच्चे मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं या शारीरिक रूप से, एक बहुत ही बीमारी अभी इन्हीं दिनों में आई है, उसको हम ऑटिज़म कहते हैं, ज़्यादा उसके बारे में लोग अभी जानते नहीं हैं, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है। तो यहाँ पे कुछ सेंसरी इश्यूज़ करके, मतलब जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं बॉडी में, उनसे रिलेटेड कुछ परेशानियाँ होती हैं जिनको हम लोग बेसिकली एक्सरसाइजेज जो होती हैं उनके थ्रू ट्रीट करते हैं। और जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं जितने भी बच्चे, उनको हम भागने, चलने, कूदने, इस लायक जितना भी उनके अंदर क्षमता है उसको लेकर आते हैं, उनको तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए। और हमारी पूरी तरीके से ये कोशिश होती है कि बच्चे अपने काम खुद कर पाएँ और अपने माता पिता पे जितना कम वो डिपेंडेंट हो उतना कम रह पाएँ। फ्यूचर प्लानिंग में हमने इन बच्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो बच्चे एजुकेशनली परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको हम आगे ले जा सकते हैं, तो उनके लिए हम रेगुलर सीबीएसई या प्राइवेट सीबीएसई का ऑप्शन लेंगे, क्योंकि आजकल सीबीएसई से भी इन बच्चों के लिए काफ़ी कुछ कंसेशंस दी जाती हैं। जो बच्चे नॉर्मल रेगुलर सीबीएसई से नहीं कर पाएंगे, उनके लिए नेशनल ओपन स्कूल का फ्रॉम 1 अप्रैल हम लॉन्च कर रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ के ही बच्चों के लिए नहीं है, वो बाहर के बच्चों के लिए भी हैं। तो 1 अप्रैल से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। उसमें जो बच्चे सीबीएसई के थ्रू से नहीं जा पाएंगे, उन बच्चों को नेशनल ओपन स्कूल के क्राइटेरिया से दे सकते हैं, उनकी एजुकेशन हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। नेशनल ओपन स्कूल में एक एडवांटेज ये होता है कि इन बच्चों को 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम या 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम ये क्लियर कर सकते हैं और उनको 7 चांसेस मिलते हैं पूरी सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए। और जब ये क्लियर कर लेंगे तब उनको 10th का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट सीबीएसई देती है, और नेशनल ओपन स्कूल क्योंकि सीबीएसई के अंडर में, तो वो रिकग्नाइज्ड है एंड उनका सर्टिफिकेशन भी रिकग्नाइज्ड है। दूसरी चीज़, दूसरा जो ग्रुप है, जो बच्चे नाइदर सीबीएसई नॉर नेशनल ओपन स्कूल नहीं कर पाएंगे,
उनके लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम अगस्त में प्लान कर रहे हैं। फ्रॉम अगस्त ग्रेजुअली हम धीरे, अभी हमारे पास कंप्यूटर सेंटर हमने, हालांकि वो छोटे स्केल पे है, एज एन एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया, ये देखने के लिए इन बच्चों को हम कैसे कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो कंप्लीट हमारे उस पाइपलाइन में कॉलेज ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट विद स्पेशल नीड है, जहाँ पर उनको मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देके हम इंडस्ट्री में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सपोर्टिव एम्प्लॉयमेंट में एंगेज कर सकते हैं। आजकल जो यूथ हैं वो इस फील्ड में एज अ वॉलेंटियर वो काम कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा, क्योंकि आप एक परिवार और एक बच्चे की लाइफ में जो चेंज आप ला सकते हो और ये फीलिंग दे सकते हो बच्चे की कि मैं भी कर सकता हूँ, वो फीलिंग सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन देगी। वो करोड़ों लाखों रुपए जो आप कमा रहे हो उससे भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी में एक तब्दीली ला रहे हो और वो पॉजिटिव चेंज ला रहे हो। पॉजिटिव चेंज जैसे जैसे आप लाओगे आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगी, क्योंकि आप चीज़ों को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश करोगे। आजकल क्योंकि जो सिनेरियो है जो आसपास हम देखते हैं, ज़्यादातर नेगेटिविज़्म, लोग गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों में मारपीट करना, तो वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस के वजह से ये हो रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह के कामों में अपने आप को जोड़ सकते हो, तो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी कि एक मेरी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तब्दीली आई है, तो क्यों नहीं हम इसी चीज़ को जारी रखें। जो विकलांग शब्द है वो किसी भी बच्चे की एक सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आप चोट मार रहे हो, क्योंकि हम लोग सब में कुछ खास एबिलिटीज़ होती हैं और कुछ में नहीं होती हैं। तो इन बच्चों में भी इनमें काफ़ी कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो ये सीखते एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो हमारे जैसे या दूसरे जिन बच्चे जिनमें किसी तरह की परेशानी नहीं होती उनके जैसे वो नहीं कर पाते या ये धीरे सीखते हैं। तो इसलिए क्यों हमें इनको विकलांग कहें। अगर इनका प्रोग्राम और इनका अगर स्ट्रक्चरिंग, इनको जो इंटरवेंशन दिया जा रहा है वो अगर आपने अच्छी तरह प्लान किया है तो इनमें प्रोग्रेस क्यों नहीं आएगी, प्रोग्रेस आएगी। इनफैक्ट इन्हीं बच्चों में मैंने एक ऐसे बच्चे को डील किया हुआ है जो कि विजुअल डिस्लेक्सिक है, यहाँ पर नहीं है वो, अब वो 21-22 साल का हो गया, IBM कंप्यूटर्स में वो काम कर रहा है। दूसरा एक और बच्चा है दूसरे स्कूल में, उसको भी मैंने डील किया है, वो अब IP यूनिवर्सिटी में ही इज़ डूइंग मास कम्युनिकेशन का कोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि इन बच्चों को अगर सही दिशा दी जाए तो ये भी अचीव कर सकते हैं, हमारे जैसे आपके जैसे।